हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हो सब? कमेंट करके बताना कैसे हो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हैकिंग लीगल है या इलीगल है। अगर इलीगल है तो कौन से वेज ज़रिया है जिससे हम जेल जा सकते हैं, मतलब जेल जाने से बच सकते हैं, और कौन सा लीगल तरीका है। तो आज इस वीडियो में हम सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे नहीं मतलब बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी आपको मन करे कर देना। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट या फीडबैक देना हो तो कमेंट करके बता देना। तो चलिए चलते हैं वाइट स्क्रीन पे, सॉरी वाइट स्क्रीन नहीं, वाइट बोर्ड पे, और बात करते हैं। आइए वाइट बोर्ड पे आके हम लोग देखते हैं कि क्या है हैकिंग, लीगल और इलीगल। तो सबके बारे में जानते हैं, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हो, आप लोग लिखे हैं हैकिंग इक्वल्स टू जेल। क्या हैकिंग करने से जेल होता है सही में? आइए देखते हैं सब चीज़ के बारे में। तो अगर सिंपल एंड शॉर्ट आंसर के बारे में बात करें तो हाँ भी और ना भी। आप जेल जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते। सॉरी, वो थोड़ा कैमरा में इशू आ गया था, वापस आते हैं। तो अगर सिंपल एंड शॉर्ट के आंसर के बारे में बात करें तो हाँ भी और ना भी, आप जेल जा भी सकते हो और ना भी जा सकते हो। इसको सिंपली एक स्किल की तरह समझो, जैसे हम यहाँ लिख रखे हैं, स्किल की तरह समझो, जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग की तरह। ये एक ऐसा स्किल है जो आपके हाथ में है, आप कैसे यूज़ करते हो। लाइक अगर मेरी कॉम का एग्जांपल लेते हैं तो उनको बॉक्सिंग आता है। अब वो उन्होंने बॉक्सिंग का अच्छा यूज़ किया और काफ़ी सारे मेडल्स जीते। वहीं किसी और इंसान को जब उसको बॉक्सिंग आता है, वो कहीं भी यूज़ कर सकता है किसी को मारने में या फिर कुछ भी। तो इसको हैकिंग भी कुछ ऐसे ही स्किल है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इसका यूज़ कैसे करते हो। आप इसका यूज़ किसी को डिफेम करने में, या फिर अभी रीज़न्स के बारे में देखेंगे क्या रीज़न है जिससे आप जेल जा सकते हो, इलीगल वेज है, उसके बारे में ही बात करेंगे अभी हम लोग। तो स्किल की तरह समझो, आप हैकिंग करके आप भी मेडल्स ले सकते हो चाहो तो, या फिर चाहो तो आप पता ही है कहाँ जा सकते हो सलाखों के पीछे। खैर आइए देखते हैं। तो जैसे जैसे कि हम आपको बताएं, हैकिंग भी एक स्किल की तरह ही है, जिस तरह जूडो, रेसलिंग और बॉक्सिंग है उसी तरह। अब बात करते हैं कौन सा इलीगल वेज है जिससे हम या फिर कोई भी इंसान एक इलीगल क्राइम में आता है हैकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, बहुत सारे एंडलेस है यार, लिस्ट एंडलेस है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो विदाउट परमिशन, बिना किसी के परमिशन के आप उसके डिवाइस पे आप हैकिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, वो इलीगल है। चाहे कोई भी हो, आपकी मम्मी पे डिवाइस पे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो बिना उनके परमिशन पे, तो आपकी मम्मी भी चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकती है। खैर, तो ये पहला पॉइंट देखा आपने, विदाउट परमिशन अगर आप यूज़ करते हो किसी का भी डिवाइस पे टेस्ट करते हो तो वो इलीगल है। दूसरा, कार्डिंग। कार्डिंग नहीं मतलब कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, किसी का भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड हैक करके उसके अकाउंट से पैसे निकालना। ये भी बहुत बड़ा क्राइम है, इससे भी आप जेल जा सकते हो। तीसरा पॉइंट है डिस्क्लोज प्राइवेट डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप किसी का प्राइवेट डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज कर देते हो, अगर आप किसी का प्राइवेट डॉक्यूमेंट को पब्लिकली कर देते हो, तो वो भी एक इलीगल चीज़ है। आप उससे भी जेल जा सकते हो, वो भी एक क्राइम है। चौथा बात करते हैं हैरास समवन। अगर आप किसी को हैरास करते हो, अगर आप किसी को मतलब परेशान करते हो, ब्लैकमेल करते हो, ये सब चीज़ अगर आप करते हो किसी को, तो वो भी एक इलीगल वे है। और पांचवा बात करें तो स्टीलिंग डाटा और पासवर्ड। अगर आप किसी का डाटा या फिर पासवर्ड अगर आप स्टील करते हो, हैक करके चुराने की कोशिश करते हो, चाहे फिर आपको वो पड़ोस का वाईफाई का पासवर्ड ही क्यों ना हो, वो भी इलीगल है। तो ये था कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत पॉइंट एंडलेस है यार। अब कुछ और पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले यहाँ कुछ लीगल वेज के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो कुछ लीगल वेज में जैसे नंबर 1 पॉइंट पे हम लिखे हैं टेस्ट ऑन योर ओन डिवाइस या इन्वायरमेंट। आप अपने डिवाइस या आप अपने इन्वायरमेंट के चीज़ों पे ही आप टेस्ट करो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, वो कोई क्राइम नहीं कहलाएगा। आप खुद के डिवाइस को तोड़ो या फिर हैक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा चीज़ वो ये लीगल है, ये आप कर सकते हो। दूसरा चीज़, बग बाउंटी हंटिंग आप कर सकते हो, ये भी लीगल है। कंपनीज खुद आपको ऑफ़र करती हैं कि मेरे सिस्टम को हैक करो, और आप बदले में आपको पैसा भी मिलता है हैक करने के बदले। तो अगर स्किल है यार, तो इन सब चीज़ों में कार्डिंग और ये सब करके क्या फ़ायदा। बग बाउंटी हंटिंग करो, आपका कम्युनिटी बड़ा होता है, आपको पॉइंट्स मिलता है, आपको पैसा मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें मिलती हैं, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलता है, बहुत सारा चीज़। खैर छोड़ो हटाओ।
CTF खेल सकते हो आप, CTF कैप्चर द फ्लैग, ये भी एक तरह का कंपटीशन जैसा है CTF, वो भी आप खेल सकते हो। चौथा बात करें तो प्ले कंपटीशन, काफ़ी सारी कंपनीज़ जो है वो कंपटीशन कराती हैं, हैकर्स को बुलाती हैं और कंपटीशन कराती हैं, और जो भी नंबर 1, 2, 3 रैंक पे आता है उनको रिवॉर्ड्स, कैश प्राइज़ और भी बहुत सारी चीज़ें देती हैं। पांचवा पॉइंट है टीच कर सकते हो, आप किसी को पढ़ा सकते हो, टीचर बन सके, ये भी लीगल है। इनफैक्ट टीचिंग बहुत अच्छा जॉब है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सुना होगा ना आपने। खैर, अब 6th पॉइंट है जॉब। आप एक हैकर आप हो के आप जॉब भी ले सकते हो, आप एज अ जॉब अप्लाई कर सकते हो कंपनीज़ में, कंपनी हैकर को अपॉइंट करती हैं एज अ पेन टेस्टर और ये सब चीज़ों के लिए, कि उनके सिस्टम को टेस्ट करने के लिए जॉब भी आप कर सकते हो किसी कंपनी में। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के जो इल्लीगल पॉइंट को सपोर्ट करता है। अब हम यहाँ पे कोई इल्लीगल चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं जो कि नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं। आइए देखते हैं। अब इस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो इथिकल है, जो इल्लीगल चीज़ है उसको सपोर्ट करता है। तो इल्लीगल चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, मतलब बचने के लिए, काफ़ी सारे ब्लैक हैट हैकर्स इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे VPN का यूज़ करते हैं, एनोनिमस बन जाते हैं वो। अब इसमें भी 100% श्योर नहीं है कि आप बच जाओ। सरकार के पास या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आपसे ज़्यादा उनके पास स्किल है। आप अगर एक टीम हो 50 लोगों का, तो किसी भी गवर्नमेंट के पास और भी ज़्यादा बड़े बड़े हैकर्स का भी टीम हो सकता है। खैर वो अलग बात है, अगर आप प्रो हैकर हो तो अलग ही बात है फिर। तो आप एक VPN का यूज़ कर सकते हो अपना लोकेशन चेंज करने के लिए, वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए एनोनिमस बन सकते हो आप। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम और ऐड करना चाहेंगे, दैट इज़ मल्टी हॉपिंग। मल्टी हॉपिंग क्या होता है गाइस, हम आपको बता दें। तो गाइस मल्टी हॉपिंग, आपने एक मूवी आई थी काफ़ी पहले, पुरानी मूवी है, अभिषेक बच्चन की, प्लेयर्स, जिसमें आपने देखा होगा जो हैकर था स्पाइडर नाम का, वो अपना लोकेशन बार बार चेंज कर रहा था। उसका लोकेशन एक जगह फिक्स मतलब ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था, तो वो VPN का यूज़ कर रहा था और मल्टी हॉपिंग VPN का यूज़ कर रहा था वो। अब मल्टी हॉपिंग कोई अलग से VPN नहीं आता, मल्टी हॉपिंग कोई भी एक अच्छे VPN का फीचर होता है, एक तरह का फीचर होता है मल्टी हॉपिंग, जिसमें क्या होता है, आपका IP एड्रेस अलग अलग लोकेशन पे हॉप करते रहता है, मतलब जाते रहता है, कभी सिंगापुर, कभी इंडिया, कभी रशिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका VPN कैसा है। खैर VPN पे ही सब डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छा VPN यूज़ कर रहे हो तो आप कुछ भी बच सकते हो इन सब चीज़ों से, और अगर आप नॉर्मल प्ले स्टोर वाला VPN यूज़ कर रहे हो जो कि फ्री में मिलता है या फिर बहुत कम दाम में मिलता है, तो फिर वो कुछ प्रोटेक्शन नहीं देगा वो। खैर मल्टी हॉपिंग काफ़ी पेड VPN सपोर्ट करती है। VPN का सीरीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे चल रहा है, 2 VPN का हम अभी तक बात कर चुके हैं, आगे और VPN का बात करेंगे। तो मल्टी हॉपिंग का आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ करते हैं हैकर्स, ताकि वो डिटेक्ट ना कर सके उनका लोकेशन कोई भी। चौथा एक और पॉइंट है टॉर ब्राउज़र का यूज़ करना। टॉर ब्राउज़र भी एक तरह का मल्टी हॉपिंग ब्राउज़र है, जो आपका सिर्फ एक प्रॉक्सी से नहीं, अलग अलग प्रॉक्सी, मतलब सिंपली आप समझो कि अलग अलग जगह बाउंस करके जाता है आपका रिक्वेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने घर लोकेशन से अपने google.com का रिक्वेस्ट भेजा अपने सर्वर पे, मतलब गूगल के सर्वर पे, तो डायरेक्ट आपके ISP के थ्रू ना जाके टॉर ब्राउज़र क्या करता है, अलग अलग प्रॉक्सी का यूज़ करता है और अलग अलग जगह बाउंस कर करके फिर गूगल के पास पहुंचता है। तो ये भी बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है लोकेशन ट्रैक करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, ये टॉर ब्राउज़र भी है, आप टॉर का भी यूज़ करते हैं हैकर्स। अब एक चीज़ और पॉइंट है, इसमें भी बहुत सारा पॉइंट है बचने के लिए। एक और पॉइंट जिसमें हम ऐड करना चाहेंगे वो है USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव क्या होता है, मान लो आपका एक मेन कंप्यूटर है, वो मेन कंप्यूटर में आपने काली लिनक्स इंस्टॉल करके रखा और उसमें ही आप अपना सारा हैकिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो। अब हैकिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो वो ठीक है, और उसमें से अगर आप इन सब चीज़ों में से कोई चीज़ कर रहे हो तो वो आपके IP लोकेशन से जाता रहता है, मतलब आपके IP से पता चलता रहता है कि इस IP पे आया है। VPN यूज़ कर रहे हो तो VPN में फिर आपका IP चेंज हो जाएगा। पता ही होगा आपको, VPN के बारे में नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ, VPN के बारे में वीडियो हम बना देंगे, VPN होता क्या है। तो वही हम कह रहे थे कि USB फ्लैश ड्राइव का मतलब होता है,
अगर आपका एक मेन पीसी है जिसमें आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि एक अलग से पेन ड्राइव लो 8 GB या 16 GB का, जिसमें एक अलग सा सिर्फ एक OS इंस्टॉल कर दो। जैसा OS इंस्टॉल कर दोगे आप उसमें USB फ्लैश करके उसको, तो वो पेन ड्राइव एक पोर्टेबल OS की तरह काम करेगा। पोर्टेबल OS कहने का मतलब कि आप किसी और के कंप्यूटर में जाकर USB पेन ड्राइव लगाओगे तो वहाँ पे आपका पूरा जो भी आपने पहले से कर रखा था उसमें, वो सब चीज़ उसमें आ जाएगा। तो ये होता है USB फ्लैश ड्राइव। ये आप यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी सिक्योर्ड वे है बचने का। तो काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, हम भी पर्सनली USB फ्लैश ड्राइव का यूज़ करते हैं। और मतलब इन सब चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करते हैं, हम USB फ्लैश ड्राइव सिर्फ सीखने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो, और कैसा लगा बताओ। वाइट बोर्ड पे पढ़ाने के बाद मतलब वाइट बोर्ड पे सही लगता है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ाएं, आप कमेंट करके बताओ नीचे। और हमको तो वाइट बोर्ड पे थोड़ा अच्छा लगता है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करके बताना कि समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताना, एक वीडियो और बन जाएगा इसके ऊपर। और भी कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया हो कुछ सभी चीज़, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है, आई होप कि वीडियो यूज़फुल लगा हो आपको, और कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैप्पी न्यू, बाय।